हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे ना बेटा। अब उसके नेक्स्ट भाग से अपन पढ़ेंगे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब मतलब वो जो 30 नंबर वाले थे ना, जो समाज के अध्यक्ष थे, वो कुछ बोलने वाले थे जितने उनका फ़ोन बज गया था। अब वो बोले कि क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब अंतरिक्ष का जो यान है वो 1 हमारी ज़मीन पे उतर गया है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। अब वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था छोटू के लिए, क्योंकि छोटू ने तो अंतरिक्ष यान देखा ही नहीं था, तो उसे बहुत उत्सुकता हो रही थी। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अंतरिक्ष यान साफ नज़र आ रहा था। उसके पापा उसको लेके गए थे ना उसके पास। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा कि कितना अजीब है, इसके अंदर क्या होगा? अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। अब उसने कहा, अभी हम मतलब इसको पास से कुछ नहीं कर सकते, दूर से हम इसको देखेंगे, अभी हमारा पूरा नियंत्रण है। पास जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब एक कंसोल दिखाया जिसमें बहुत सारे बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब यांत्रिक हाथ बाहर निकला अंतरिक्ष यान में से। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। वो मतलब इतना बढ़ता जा रहा था, सोचा था कि मैं मिट्टी पूरी उखेड़ लूँ। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अब सब उसको है ना देख रहे थे कि क्या करना चाहता है, मगर एक जो था ना, उसका ध्यान इसमें नहीं था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। अब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पे था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। मतलब वो रोक नहीं पाया कि इतने सारे बटन है, उसमें से मैं एक बटन छेड़ दूँ। अब उसके पापा ने कितना मना करा था कि कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको दूर से देखना है, मगर उसने लेके छेड़ दिया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। एक लाल लाल सा बटन था, वो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बस दबा दूँ। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। अब एकदम से घंटी बजी खतरे की और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ गई। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया। अब पापा ने क्या किया, छोटू को अपनी तरफ खींचा और जोर से एक थप्पड़ लगाया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब वो जो लाल बटन दबाया था उसको वापस से वैसे ही कर दिया। बेटा, अब अपन इसका नेक्स्ट भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।